अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। 4903 अरीशा, 4909 आयशा जबीन, 4928 मरियम, 4945 निमरा सालिक एंड 4920 आयशा अकरम जी सब मैम। क्लास में मौजूद हैं। जी मैम। जी मैम। प्रेजेंटेशन तैयार है आप लोगों की? और मुझे आप लोगों ने सेंड क्यों नहीं की? मैम मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है। मोमो हमने क्वेश्चंस ट्राई बहुत किए लेकिन हमसे हुए नहीं है, लेकिन अभी ये थोड़ी देर पहले किए तो हैं, पता नहीं ठीक है या गलत। आप लोगों ने मुझे सेंड क्यों नहीं किए? सिर्फ निमरा सालिक के नेम से मुझे सेंड हुए हैं। 4945 मैंने जीआर को मैसेज भी किया था और मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा भी था कि क्लास स्टार्ट होने से पहले जो प्रीवियस डे होगा उसकी नाइट में आप लोगों ने मुझे अपनी असाइनमेंट सेंड कर देनी है। मैम हमसे जस्ट एक ही क्वेश्चन हुआ था ना, वही वाला 18, बाकी आगे जो 5 और 6 क्वेश्चन थे वो 23 के साथ अटैच थे और 23 वाला क्वेश्चन हो ही नहीं रहा था, तो इस वजह से वो फिर हमसे सिर्फ हुए हिंट नहीं। के तौर पे मैम वो हो गया। साथ थे। अगर आप उसे हिंट से मैम सेपरेट करके सॉल्व करते तब भी वो सॉल्व हो जाते थे। जी मैम वो अब जब आपने बाद में बताया तब मैंने स्टार्ट किया सोल्व करना तकरीबन हाफ और पहले, तो वो 2 हुए हैं अभी। वो थर्ड वैसा ही है, उसका मेथड 23 का 5 6 से रिलेटेड ही है। मैं वो स्क्रीन लिख शेयर नहीं का पाएगा। ऑप्शन दे रही हूँ। आप में से सबसे पहले यहाँ पे जो प्रेजेंट करेंगी आयशा अकरम। स्क्रीन शेयरिंग का मैंने ऑप्शन दिया है, अपनी स्क्रीन शेयर करें। फोर नाइन टू जीरो आयशा, स्क्रीन शेयर करें जी अपनी। मैम। स्क्रीन शेयर जी करें। मैम करती हूँ। पीडीएफ बना के आप सबने अपने लैपटॉप में की है ना? बाकी जो पार्टिसिपेंट है ग्रुप 1 के वो भी इसको ओपन करके रखें। एटीन फाइव फोर जीरो यासर अब्बास, आप इनरोलमेंट के हो? जी मैम। आपकी इनरोलमेंट पोर्टल पे हुई है मेरे पास या नहीं हुई? आई थिंक सो कि नहीं है। यासर आपके पास पोर्टल पे मेरा सब्जेक्ट इनरोल है? मैम करवाया तो था, शायद शो हो गया होगा, मैंने देखा नहीं होगा। फ्राइडे तक तो नहीं हुआ था। मुझे मैसेज कर देना आज ग्रुप में या सेपरेटली, क्लास के बाद मैं देख के आपको बताती हूँ। अगर नहीं है तो इनरोल करवा लो क्योंकि फर्दर जो है नेक्स्ट वीक से वैसे मिड स्टार्ट हो रहे हैं। आयशा कहाँ गायब हो गई आप? ठीक मैम। मैं वो सिर्फ क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ, बाकी उसकी रेशो के हिसाब से थोड़ा सा वो आपने जो से हिंट बताया था उसके अकॉर्डिंग लिया, बाकी वो आगे पता नहीं खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं वैल्यूज असाइन कर दी, पता नहीं अब। आप ट्राई ट्राई किया है ना, तो आप उसको एक्सप्लेन तो करना स्टार्ट करो। वो एक्सप्लेन ही तो समझ खुद से नहीं आया तो आपको क्या तो कर एक्सप्लेन कैसे करूँ। लिया? मैं वो आपको मैं शो करवा देती हूँ बस। शो करने का मतलब अच्छे सिर्फ मेरे पास भी है, मुझे सेंड किया है ये निमरा ने। मैं बस वही है जो मुझे निमरा ने सेंड किया वही वाला ही है। 4928 मरियम, जी मैम। मरियम आपने किया या नहीं? नो मैम। उसके बाद 4945 निमरा। जी मैम मैं करती हूँ।
मैम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करूं या पहले कोई जैसे दूसरा? मर्जी कर लें, 18 से कर लें। ओके मैम, अस्सलाम वालेकुम। रोल नंबर 4945, बुक नंबर 1, प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। If A, B, C are the three collinear points and A, B, C are the tangents from A, B, C to a given circle, then A square B C plus B square C A plus C square A B plus B C निम्रा आपके dot पीछे C A plus। बहुत ज्यादा शोर है। मैम शोर तो नहीं है, मुझे सुनाई दे रहा है शोर। चलिए आप बोलें, अब ठीक है। If three points are collinear, then distance from A to B and B to C are equal। मतलब हमारे पास A to B और जो B to C का हमारे पास डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा। उसे हम लोगों ने इस तरह से शो करवाया है कि A इज इक्वल टू बी सी हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे A प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ऑन द होल उसका। फिर उसके बाद हम लिखना है कि ड्रा दिस लाइंस ऑन अ लाइन टू मेक अ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी, ड्रा टेंजेंट्स टू दैट पॉइंट। हम लोगों ने ये पॉइंट्स इस तरह ड्रा करना है कि हमारे पास एक सर्कल बन जाए और उसके ऊपर ए बी सी के ऊपर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रा करने हैं। और हम लोगों निम्रा को मेरा पता आपसे है क्वेश्चन है, सर्कल बन जाए या जी, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि सर्कल बने? मैम ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया, वैसे सर्कल बन जाएगा क्योंकि हम लोगों ने उसके ऊपर करें, टेंजेंट्स लेने हैं ना, इसको ऊपर करो तो जरा, इसके लिए क्वेश्चन पे चलो। टू अ गिवन सर्कल। हाँ, सर्कल जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उसके टेंजेंट्स हम लोगों ने लेने हैं। ए बी सर्कल सी की टू जो अ गिवन लाइन है सर्कल। उसके ऊपर ही पॉइंट नहीं लिए हुए हैं, ठीक है आगे चलो। सर्कल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जी, उसके बाद हम लोग करेंगे कि एरिया ऑफ अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0 होता है, तो ए बी डॉट बी सी डॉट सी हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है। अच्छा मेरा आपसे उसके यहाँ पे बाद हम क्वेश्चन लोग है, एरिया ऑफ क्लोज पाथ 0 क्यों होता है? एरिया ऑफ अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0 होता है क्योंकि जब हम एक पॉइंट से स्टार्ट होके किसी दूसरे उसी पॉइंट पे जाके उसे खत्म करते हैं तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट जो फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। निग्लेक्ट कर देती हैं, इस तरह से 0 होता है, बिल्कुल ठीक है, चलो आगे। उसके बाद हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी ए प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी डॉट सी ए प्लस ए बी। तो यहाँ पे हम लोग बी सी सी ए बी को पहले ही 0 कर चुके हैं एरिया लेके। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए और सी स्क्वायर ए बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो टेंजेंट्स हैं वो इधर हम लोग अगर देखेंगे हमारे पास ये सर्कल है, इसके ऊपर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रा किए हुए हैं। अगर हम इस लाइन को और बढ़ाएं, इधर से इस लाइन को भी बढ़ाएं और ये लाइन भी बढ़ाएं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक ट्राइंगल बन जाती है। जब हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन जाएगी तो हम क्या लगाएंगे, इस पे हाइपोथेसिस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोथेसिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अच्छा ए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोथेसिस थ्योरम एक्सप्लेन करें जरा। हाइपोथेसिस थ्योरम हम्म इधर ट्राइंगल। तो हम्म यहाँ से हम लेंगे, हमारे पास जो उसका हाइपोटेन्यूज होता है वो उसको हम एक साइड पे लेते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं, वो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसके अंदर हाँ थ्योरम को प्रूव करने के लिए वर्ड हाइपोथेसिस यूज होता है। यहाँ पे जो थ्योरम का नेम लिया वो पाइथागोरस थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रूव किया, हाँ ठीक है। जी, पाइथागोरस थ्योरम, वहां पे गलती होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम लेंगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम लेंगे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे। उसके बाद हम सी स्क्वायर की वैल्यूज को सी स्क्वायर को कॉमन लेके उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो अलग लिखेंगे, ए स्क्वायर के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो अलग लिखेंगे और बी स्क्वायर के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं उन्हें अलग लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम इसे ये करेंगे, इनकी फॉर एग्जांपल ए टू बी और बी टू सी की जो रेशो अच्छा है ये वो हम आपने 1 एक 1 के मिनट लिए। निम्रा, एक मिनट, ये जिस लाइन पे आपका कर्सर है इससे ऊपर वाली लाइन पे फर्स्ट वाला जो एलिमेंट आपने लिखा माइनस सी स्क्वायर, माइनस क्यों लिखा है? जी, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ए टू बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है।
तो यहाँ पे हमारे पास जब सी ए आएगा तो वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा, वो हमारे पास सी स्क्वायर बी सी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलें आगे। तो इसके इस तरह हम लोग इसकी ये वैल्यूज इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। साथ हमारे पास बी सी की वैल्यू आएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमारे पास वो पाइथागोरस थ्योरम से हम जीरो लगाएंगे और ये जीरो के इक्वल आ जाएगा और राइट हैंड अच्छा, साइड यहाँ जीरो पे के इक्वल हो जाएगा। थोड़ी सी एडिशन करके ऊपर करें थोड़ा सा। हाँ जी ये जहाँ पे जो हाइपोथेसिस थ्योरम लिखा है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का वर्ड लगाएं, और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिखा है, इसको इक्वेशन 1 का नेम दें, और फर्दर जो अच्छा लास्ट पे जीरो पुट किया हुआ है वहाँ पे जी लिखें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, कोई भी नेम दें इक्वेशन को, जी ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 पुटिंग दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाकी ठीक है। जी मैम, मैं ये बाद में फिर सेंड कर दूंगी एडिट करके, या अभी लिखूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी ऐड रहने दें। ठीक अब है। उसके बाद है अरीशा 4903 Yes, ma'am. 4903 अरीशा। मैं जी, शेयरिंग मैम। स्टॉप कर दूं? आप स्टॉप कर दें। अरीशा आप स्क्रीन शेयर करें। मैम क्वेश्चंस नहीं हुए। 4909 आयशा जबीन। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, स्क्रीन शेयर करें जल्दी से। ओके मैम। एक मिनट मैम। मैम हो रही स्क्रीन शेयर? नहीं, अभी नहीं हुई। आयशा ऑप्शन आया था स्क्रीन शेयरिंग का। एक मिनट मैम, कर रही हूँ। आपने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ हो है? गई मैम। हो गई है। जी मैम, वो लैपटॉप की बैटरी डेड थी। वैसे आजकल के स्टूडेंट में मुझे बहुत हैरत होती है। मैम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करना है या 6? क्वेश्चन नंबर 5, इसको थोड़ा सा जूम भी करें। If A, B, C, P, Q are any 5 collinear points, then show that AP dot AQ over AB dot AC plus BP dot BQ over BC dot BA plus CP dot CQ over CA dot CB is equals to 1. हम लोगों ने एक लाइन ली है जो कि हम लोग कोई भी उसका लास्ट पॉइंट रख सकते हैं, कोई भी एंड पॉइंट हो सकता है, कोई भी उसका स्टार्ट पॉइंट हो सकता है। हम लोगों ने स्टार्ट लिया है ए से और उसका एंड पॉइंट है क्यू। इस तरह इसमें 4 सेक्शन हैं जो कि 5 पॉइंट्स अलग, इस लाइन पे 5 पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर है। कोलिनियर क्यों है? क्योंकि वो एक ही लाइन पे है। ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको हम लोगों ने यूज करते हुए जो उन्होंने ऊपर हम लोगों को दिया है कि ये सिचुएशन इसको प्रूव करना है। Here A, B, C, P, Q are 3 collinear points. We can say that अभी अच्छा, हम ऊपर एक लोगों ने मिनट, पीछे एक एक मिनट। थ्योरम पढ़ा है। चलें, बोलें बोलें। हम लोगों ने पीछे थ्योरम पढ़ा है कि कोई भी जब ए बी सी और डी, सॉरी ए बी और सी कोई भी 3 पॉइंट्स होते हैं तो हम लोग जब उनको करते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये एक थ्योरम है। तो इसी तरह हम लोगों ने अब यहाँ पे लिया है कि ए पी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी
CP, ये जो हम लोगों ने पॉइंट्स लिए हैं ये उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास यहाँ पे आए आपने हैं। जिस थ्योरम के साथ इसे रिलेट किया है टोटली रॉन्ग रिलेट किया है। यहाँ पे जीरो का कोई कंसेप्ट नहीं आया। यहाँ पे जस्ट एक स्टेप आ रहा है कि दो पॉइंट्स हैं कोलिनियर है ए और पी, उसके बिटवीन में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं अगर 1 बाय 1 उनकी रेशियोज को ऐड किया जाए तो होल लाइन की रेशियो आ जाती है, यानी कि ए से पी पूरी लाइन की रेशियो आ जाती है। ये फर्स्ट वाला जो थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग था, जिसके अंदर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, आपने इसे 4 के लिए यूज किया है। जो हमने प्रॉब्लम की थी वो 4 पॉइंट्स के लिए थी, आपने वो यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो वाला कोई थ्योरम नहीं आ रहा, जीरो से रिलेशन वाला, यहाँ पे जस्ट पॉइंट्स के डिफरेंस का रिलेशन आ रहा है। आगे अब हम लोगों ने यहाँ पे रेशियो लिया, वी टेक द रेशियो एंड डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट टू अदर, जैसा कि ए से बी का डिस्टेंस हम लोगों ने फिक्स कर लिया कि वो 1 है, बी से सी का भी 1 होगा, सी से पी का भी 1 और पी से क्यू का भी 1। इस तरह अब हम लोग इसको इस जो हम लोगों ने लेट किया है इसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऊपर वाली जो इक्वेशन बनाई है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए पी इज इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 तो ये 3 आ जाएगा, और ए क्यू एंड ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी पी प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। जब हम लोगों ने ए को वो ए से पी तक का डिस्टेंस लिया था, ए को फिक्स किया था और पी को फिक्स किया था, तो हम लोगों ने पहली इक्वेशन बनाई थी। अब हम लोगों ने ए को और क्यू को फिक्स किया है, तो इस तरह हम लोगों के पास दूसरी वाली इक्वेशन बन गई है जो है ए क्यू, यहाँ पे प्लस आएगा मैम, ए क्यू प्लस ये ए आपने बी लिखा है या प्लस मैंने बी लिखा सी है? प्लस, नहीं मैम मैंने नहीं लिखा, वो निम्रा ने लिखा है। ये निम्रा ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। निम्रा इसको एक्सप्लेन करो जो आपने लिखा है। मैम यहाँ से ए क्यू से बस इस लाइन को एक्सप्लेन करो। और आपने शेयरिंग आपने ही रखनी है आयशा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि ओके मैम। अच्छा बोलो यहाँ से बोलो। हम लोग एक ए और क्यू को फिक्स पॉइंट, मैम स्टार्ट से कर दूं? नहीं नहीं, जस्ट ये लाइन, जस्ट जो उन्हें भी नहीं पता कि आपने कैसे लिखी है, जो कि लिखी ए ठीक क्यू हुई को है। हम लोग ए को हम एज एन आइडियल पॉइंट लेंगे और वहां से हम लोग उसकी रेशियोज लेंगे बी सी पी और क्यू के हिसाब से, और उसके साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता हो मतलब ए के बाद हमारा बी आता है, बी के बाद सी आएगा, तो उन ए से बी, बी से सी, सी से पी, इनको हम रेशियो 1 के हिसाब से पुट करेंगे। और जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब रेशियोज निम्रा के जस्ट हिसाब से क्वेश्चन उसको किया जो है हम कि ये जो इन्होंने यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू 1 + 1 + इज इक्वल टू 3 के नीचे ई जी लिखा है, फॉर एग्जाम्पल दैट ए इज, क्यू हाँ जी और कोमा लगाया है, जी, तो उनका कहना है कि यहाँ पे कोमा प्लस आ रहा है। मैम वो इक्वल ए टू था। क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी पी प्लस पी क्यू। अब ये ए क्यू मैम इज इक्वल टू को जरा इनको आपने समझाया क्यों नहीं? मैम इसने ना आपसे पर्सनली बता रही हूँ कि इसने अभी शेयर की, हम लोगों ने इससे कल बात की थी कि हम लोगों के से क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो इन्होंने कहा कि मैंने मैम से पूछा, इनको थोड़ा बहुत मतलब पता था निम्रा को, या मैंने इसको भी ये मैंने, जो आपको थ्योरम इन्होंने बताया भी, था मैं बताती हूँ, पढ़ा इन्होंने था। मुझे क्वेश्चन सेंड किया था जो कि आई थिंक सो जी कल मैम, सुबह टाइम किए थे या जी जी शायद जी मैम, 12 बजे किए होंगे, इतना ही राउंड अबाउट टाइम था, इससे लेट नहीं था। इनको मैंने बताया था कि इनका क्वेश्चन 1 ठीक है, बाकी दोनों क्वेश्चन में जो मिस्टेक है वो भी मैंने इन्हें बताई। इन्होंने मेरे से जी मैम, पूछा, मैंने इन्हें बताया। आप लोगों ने मेरे से कुछ नहीं पूछा, जबकि मैंने क्लास में भी कहा था कि कोई प्रॉब्लम होगी मेरे से डिस्कस करें क्वेश्चन को सॉल्व करके। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूरा का मैम पूरा हम मैं लोग आप लोगों को कांस्टेंट बताऊंगी। मैम हम लोग मुझे कॉन्स्टेंटली उस वक्त, के साथ ना वो थे कांटेक्ट में कि हम लोग को बता दें, इन्होंने बताया भी था बिल्कुल। इनसे मैंने सुबह भी पूछा था कि मैम ने जो आपको हिंट दिए हैं वो बता दें, तो 23rd क्वेश्चन के वो इन्होंने बताए, मैंने नहीं दिए, लेकिन वो हम लोगों को अभी मैंने 23 का बिल्कुल हिंट नहीं दिया। इन्होंने मेरे से हिंट भी मतलब पूछा मेरा, मैं इन्हें साथ साथ बताती रही हूँ। और मैंने ये और भी अभी बताया मैम वो बता कि रही थी। क्लास, मैं दोबारा से बता देती हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों को क्लास बताया था कि बुक के लास्ट पे हर चैप्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हिंट्स दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे अब मैंने क्वेश्चन नंबर 23 किसी और को दिया हो और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले 6 7 किसी और को दिए होंगे, तो बिल्कुल भी आप लोगों ने ऐसा नहीं करना जो लास्ट पे हिंट लिखे हुए हैं कि ये हिंट है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूव किया, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। बिल्कुल टोटली सेपरेटली प्रूव करना है। जैसे अभी 5 और 6 क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं, ये आप लोगों ने रेशियोज लेके पुट किए हैं, निम्रा ने
आई थिंक 8 बजे मेरे से मैसेज किया था कि रेशो लेके कर लूँ। मैंने कहा कर लें जैसे मर्जी, लेकिन इसे रेशो के साथ प्रूफ नहीं करना, इसको दूसरे मेथड के साथ प्रूफ करना है, क्योंकि हमने इसको इन जनरल ही बताना है। ऐसे भी बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे जो इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस करना था। आप लोगों ने खुद से वर्क नहीं किया, तो सिर्फ निम्रा ही मेरे साथ इन अटैच थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और मैंने उन्हें भी बिल्कुल डिटेल से नहीं बताया, सिर्फ जस्ट हिंट दिया था कि इसको आप रेशो के मैम अकॉर्डिंग हम करना। लोगों ने और आप आपसे लोगों ने इसलिए इसको एक मैम कांटेक्ट जो दफा से आप मुझे पढ़ा ही नहीं बताते किया है। नहीं था। थे, अरीशा मैम जो आप प्लीज मुझे निम्रा ने लीजिए, किया बताते थे था मैं इन्हें इसलिए बता हम लोगों देती ने, थी फौरन। आप लोग जी खामोश उसने हो जाएं। बताया है ना, इसीलिए हम लोगों ने आपसे नहीं किया। अरीशा आपने थोड़ा बहुत फिर भी किया, चलो ठीक है, लेकिन बाकी जो आपके 3 पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने टोटली बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। मैम उन्होंने इसीलिए कह दिया ना कि अभी क्लास स्टार्ट होने वाली थी, निम्रा ने अभी ये शेयर किए हैं, इन्होंने अभी किए होंगे, हो सकता है अभी किए होंगे, लेकिन इनको कितने चाहिए दिन हो था गए कि मैंने ये थोड़ा सा क्वेश्चंस दिए हमें। हुए हैं? मैं उसी दिन से मैम हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, हम लोगों से नहीं वेडनेसडे हो को रहे आई ना, थिंक तो इसे दिए इन्हें थे भी मैंने। पता था। जी मैम शायद उसी दिन से दिए थे। और जो बाकी अब मैम से सेकंड वाला मैंने जो ग्रुप है जिसको मैंने क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने मुझे वेडनेसडे को आपकी असाइनमेंट होगी या प्रेजेंटेशन होगी, आप लोगों ने ट्यूसडे नाइट से पहले मुझे क्वेश्चन जो है वो सेंड कर देना। और मैंने आप लोगों को इसलिए वार्न किया था कि आप लोग मुझे पहले सेंड करें, और आपकी क्लास को बिल्कुल कोई भी असर नहीं है, ताकि फर्दर आप लोग इसको पहले सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे जो इन्होंने इजी लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ऊपर लाइन पे नजर भी आ रहा है कि ए से क्यू पूरी लाइन ली हुई है, पूरी लाइन को एक्सप्लेन किया, इक्वल लगा लें या कॉमा के साथ लगा लें कि दोनों चीजें इक्वल टू है 4। आगे आयशा चलें, आगे करें जरा एक्सप्लेन। ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। अभी हम लोगों ने जैसे हम पहले ए से पी तक का डिस्टेंस लिया था, अब ए से क्यू फिक्स कर लिए थे, अभी ए और सी को फिक्स किया है, तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी। अभी हम लोग इफ वी टेक ए एज एन आइडियल पॉइंट देन ए सी इज इक्वल्स टू 2। अभी हम लोगों ने इसके अंदर जो रेशो हम लोगों ने ऊपर कही थी कि ये 1 होगी, हर एक का डिस्टेंस 1 है, ए से बी तक, बी से सी तक, वही हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, तो ये 2 आ गया। एंड लाइक दिस वी टेक आइडियल पॉइंट बी एंड सी। जैसे हम लोगों ने पिछले पॉइंट्स लिए हैं, इस तरह हम लोगों ने ये आइडियल पॉइंट लिया है, और इसकी जो आएगा डिस्टेंस वो 1 होगा। जैसे पहले का 3 था जब ए और पी फिक्स किए थे, जब ए और क्यू फिक्स किए थे तब वो डिस्टेंस टोटल 4 आया, ए और सी फिक्स किए तो डिस्टेंस टोटल 2 आया, अब बी और सी दोनों को फिक्स किया तो डिस्टेंस 1 हो गया। अब हम लोग इसको, जो हम लोगों ने ऊपर वैल्यूज निकाली हैं, इनको यहाँ पे पुट कर देंगे, जो हम लोग के पास उन्होंने ये दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया था जिसको हम लोगों ने प्रूव करना था, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे जैसी हम लोगों के पास आई हैं। जैसा कि सबसे पहले ये है ए पी डॉट पी क्यू। अब हम लोग देखेंगे कि पी क्यू की वैल्यू क्या है। पी क्यू की वैल्यू हम लोग को पता है कि हर एक का डिस्टेंस 1 है, तो इसलिए पी क्यू का भी 1 होगा। ए से पी की वैल्यू, ए से पी की वैल्यू हम लोग के पास कितनी आई थी, 3 आई थी। हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे, ए पी की जगह पे, पी क्यू की जगह पे 1 पुट करेंगे। एंड नेक्स्ट ए बी की वैल्यू 1 एंड ए सी की वैल्यू 2। नीचे करें, ओवर में नीचे ये करें, नीचे करें। ओवर। अब जो वैल्यू पुट की है जरा उसको कंपेयर करें, जो आपने बोला है वो बिल्कुल ठीक है। मैम ए बी की वैल्यू 1 और ए सी की वैल्यू 2। नीचे देखें, आप ये कंपेयर ओवर करें। ए, जी मैम ऐसे ही है। ए पी की वैल्यू क्या है? 20। और नीचे करें थोड़ा सा, जहाँ पे रेशियोज पुट की हुई है वैल्यूज वो दिखाएं जरा। की ए पी की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 3, पी क्यू की वैल्यू क्या है 1, और आपने देखें यहाँ पे क्या पुट किया हुआ। मैम ये निम्रा ने लिखे हैं, मैंने नहीं लिखे, अभी समझा देते हैं, ऐसे आपको एडिट करके सेंड कर देंगे, जल्दी में लिख यहाँ मैम पे ये ए पी और ए क्यू है, वो गलती से पी क्यू हो गया है, ए क्यू है बिल्कुल ए क्यू है, क्वेश्चन में। ऊपर लिखा आप लोगों ने गलत है। जी ये यहाँ पे पी क्यू हो गया है। ए पी डॉट ए क्यू है जिसकी वजह से वो 4 आ रहा है। ठीक है, आप सेकंड वाला। जी मैम। अब सेकंड है हम लोगों के पास बी पी
डॉट बी क्यू, बी से पी के 2 सेगमेंट बनते हैं तो इसकी वैल्यू हम लोग के पास 2 होगी। डॉट बी से क्यू तक हम लोग के पास 3 सेगमेंट बनते हैं तो इसकी वैल्यू 3 होगी। 2 इंटू 3 आ जाएगा ओवर बी सी की वैल्यू 1 एंड बी ए की वैल्यू -1। सॉरी बी ए डिस्टेंस तो की ए वैल्यू ही है। -1 बी क्यों से आएगा? ए, मैम बी से ए की तरफ जा रहे हैं ना, ए से रिवर्स हो जाएगा वो। ए से बी की तरफ जब जा रहे हैं तो ये 1 आएगा, बी से ए की तरफ -1 अच्छा चलिए आगे। प्लस सी पी की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि ये एक ही सेगमेंट है, एंड सी क्यू की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि ये 2 सेगमेंट है, ओवर सी से ए की वैल्यू -2 आएगी क्योंकि ये 2 सेगमेंट है और रिवर्स हो रहा है। ए से सी की 2 थी और सी से ए की -2 आएगी। डॉट सी से बी की वैल्यू -1 आएगी। इन दोनों को जब हम लोग इन सब ये वैल्यूज पुट कर ली हैं, अब अब हम तो लोग क्रॉस इसको करें, देख नीचे सकते चलें, हैं। जहाँ पे रेशियोज लगाएंगे वहां पे लगाएं। चलिए अब यहाँ से इसको कटिंग करें। ये जो हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये 2 से 4 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जार 4 एंड 3 2 जार 6 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ये नीचे जो हम लोगों ने वैल्यूज ली थी वो रिवर्स था, इसीलिए -1 आया था, तो ये -6 हो जाएगा। प्लस ये 2 से ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस बच गया, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। तो अब ये +1 हो गया, +6 और -6 कैंसिल आउट हो गया और आंसर 1 आ गया, जो कि हम लोग के पास राइट हैंड साइड थी। ये नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन प्रूफ कौन हुआ। प्रेजेंट करेगा आपके ग्रुप में से? मैम हम लोग 5 ही हैं। 5 ही हैं, बाकी तीनों ने वो भी बिल्कुल काम नहीं किया, उनको तो मैं दूंगी यहाँ पे 0 नंबर। मैम जैसे इसने समझाया वैसे तो हम करवा सकते हैं, करवा देती हूँ मैम मैं भी। क्वेश्चन नंबर 6 नीचे करें जल्दी से। आयशा क्वेश्चन नंबर 6 पे ही रहे, वापस चलें। ओके मैम। मैं बाकी क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना अपने क्लास फेलो से। स्टूडेंट्स क्लास फेलो से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 चलिए आयशा प्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। इफ ए बी सी डी पी सी डी पी आर 4909 वाली ही आयशा इसको प्रेजेंट करेंगी। आयशा के रीच में आयशा 4909 आयशा जबीन। ओके मैम। इफ ए बी सी डी पी आर एनी 5 collinear points then ऊपर show वाले that क्वेश्चन में A मेरा P आपसे over। आयशा मेरा आपसे क्वेश्चन है, जी मैम। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपने ए बी सी डी पी एज इट इज ही क्यों लिया है? कि आगे पीछे नहीं ले सकते? ले सकते हैं मैम। तो क्या उससे ये प्रूफ तो हो जाएगा? जस्ट जी मैम, उस जब हम लोग आगे पीछे लेंगे तो उसमें आई थिंक वो जिस तरह रिवर्स किया था तो ये आएंगी, उनकी साइन चेंज होंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल, ये चैप्टर के स्टार्ट में ही जहाँ कोलिनियरिटी पढ़ा था वहाँ पे कुछ थ्योरम्स इसी टाइप के थे कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, आप जैसे मर्जी उसको लाइन पे ले लें, अगर ए बी सी डी डिस्टेंस के साथ भी दिए हुए हैं, हम उनको आगे पीछे करके ले लें किसी भी वे में, तब भी ये चीज प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो अब जी आप मैम। इसको पी को स्टार्ट में लेके एंड में लेके किसी भी तरह प्रूफ करें, कोई इसमें इशू नहीं आएगा, सेंटर में ले लें जैसे मर्जी ले लें, हो जाएगा प्रूफ। चलिए आप जरा इसको करें, इसको भी आप लोगों ने रेशियो के साथ ही किया है। जी मैम वही है, वैल्यूज लेके। करें जरा जल्दी से। Here A, B, C, D, P are 5 collinear points. We can say that AD is equals to AB plus BC plus CD। जैसा कि हम लोगों ने पहले फिक्स पॉइंट किए थे, अभी भी ये फिक्स ही किए हैं।
ए और डी को फिक्स कर लिया है, तो इनकी ये रख लिए। इफ वी टेक द रेशियो ऑफ 1, जैसा कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी डिस्टेंस 1 ही लिए थे, इसमें भी डिस्टेंस 1 ही लिया है, हर सेगमेंट जो है उसका डिस्टेंस 1 है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स हम लोग जिन पॉइंट्स को हम लोग फिक्स करने वाले हैं वो है ए बी। इसी तरह ए बी का भी 1 आ जाएगा, बी सी का भी 1, सी डी का भी और डी पी का भी 1। तो अब हम लोग ए डी को फिक्स किया है तो हम लोग के पास वैल्यू 3 आ गई है। जैसे अब हम लोग ए सी को अगर फिक्स करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, एंड बी डी को फिक्स करेंगे तो भी वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि ये 2 सेगमेंट्स हैं। और वी टेक आइडियल पॉइंट अकॉर्डिंग टू अवर नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हम लोग आइडियल पॉइंट्स जो है हम लोगों ने 1 फिक्स किया है, हम लोग 1 से कोई भी फिक्स कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी। इस तरह वैल्यूज हम लोगों की आएंगी, वही आएगी जब हम लोग उनको फिक्स कर लेंगे पॉइंट्स को। हम लोग के पास उसने गिवन दिया हुआ है, गिवन मैम ऊपर से पढ़ लेते हैं, ए पी ओवर ए बी डॉट ए सी डॉट ए डी। हम लोग इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। ये जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की है इसी से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए से पी तक हम लोगों के पास 4 सेगमेंट्स हैं, इसलिए ए पी की वैल्यू 4 होगी, ओवर ए बी, ए से बी तक 1, ए टू सी हम लोग के पास 2 आएगी वैल्यू, एंड ए टू डी हम लोग के पास 3 आएगी वैल्यू। सो ये हो जाएगा 4 ओवर 3 टू 6, 4 ओवर 6 आ जाएगी हम लोग के पास, जो इसका ये फर्स्ट पार्ट है इसकी वैल्यू, प्लस बी पी। अब हम लोग बी पी ओवर बी सी डॉट बी डी डॉट बी ए, अब हम लोग इनकी वैल्यूज लेंगे, बी से पी तक हम लोग फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो इसको हम लोग, इसकी 3 वैल्यू आ जाएगी तो 3 लिख लेंगे, ओवर बी से सी तक 1, बी से डी तक 2, एंड बी से ए तक हम लोग रिवर्स जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। इसी तरह सी से पी तक हम लोग के पास 2 सेगमेंट्स हैं, इसलिए इसकी 2 वैल्यू आएगी, सी से डी तक 1, सी से ए तक -2 आएगी क्योंकि रिवर्स जा रहे हैं, एंड सी से बी तक -1 आएगी, प्लस डी पी, डी से पी तक ए की सेगमेंट है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ओवर डी ए, डी से ए तक हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, और कितने सेगमेंट रिवर्स जा रहे हैं, 3 सेगमेंट जा रहे हैं, इसलिए -3 आएगी, डॉट बी टू डी टू बी, डी टू बी फिर रिवर्स है तो 2 आएगी, एंड डी टू सी 1 आ तो ये जाएगी। जो आप अब हम लोगों ने डी से ए रिवर्स गई हैं, इसमें नेगेटिव से साइन जी कितनी मैम, दफा आएगा? मैम एक ही दफा आएगा। एक दफा ही आएगा क्योंकि एक दफा ही आपने यूज किया, आपने जी बोलते एक ही वक्त दफा रिवर्स 3 जा दफा रहे हैं। रिवर्स गए, 3 दफा रिवर्स नहीं गए, सिंगल 1 टाइम रिवर्स। नहीं, अब डी से बी, डी से बी भी तो एक ही दफा आएगा मैम, क्योंकि ये डी- दोनों फिक्स कर लिए हैं ना, ठीक अभी है। हम लोग बाकियों को भूल जाए, बस ये दोनों रख लें। LHS हम लोगों के पास थी ए पी ओवर ए बी डॉट ए सी डॉट ए डी, प्लस बी पी ओवर बी सी डॉट बी डी डॉट बी ए, प्लस सी पी ओवर सी डी डॉट सी ए डॉट सी बी, प्लस डी पी ओवर डी ए डॉट डी बी डॉट बस सी शेष को बोलने की जरूरत डी नहीं है, सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, आगे अब हम बताएं। लोगों ने इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली थी, तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग पहले कटिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया, 2 से 4 जो है 2 से कैंसिल हो गया तो 2 ओवर 3, प्लस ये जो माइनस है ये इसके साथ रहेगा 3 ओवर 2। ये जो पेज आपका ऊपर वाला है, इसकी लास्ट लाइन में वैल्यू मिसिंग है, 2 ओवर 3, -3 ओवर 2, +1 और -1 ओवर 6, एक वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे। जी क्या मैम, बिल्कुल ऊपर नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नीचे चलो, नीचे लास्ट पे, जी जो सेकंड लास्ट पेज की लास्ट वाली लाइन है, 1 ओवर 6 वैल्यू आएगी यहाँ पे, -1 ओवर मैम 6 असल है, में मैंने -1 ओवर मैम 6 आएगी, -1 ओवर 6 आएगी। -1 ओवर +1 6 -1 ओवर ऑलरेडी है। 6 मैं ये +1 लिखा है, लेकिन वन मिस्टेक हो गई है ना, 2 से 2 कैंसिल किया तो 1 लिखना था, वो मिस्टेक हुई है, -1 ओवर 6 लिखा है, इससे पीछे प्लस और माइनस के दरमियान में 1 आना था। चले आगे। अब हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया तो ये 6 आ गया, तो 2 2 2 3 सॉरी 3 2 6, तो ये 4 आ गया, -3 2 3 6 9 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 आना था जो हम लोगों से मिस्टेक हो गई है, तो ये 6 1 इज 6 आ गया, -1, तो इन्हें कैंसिल कर दिया, 0 ओवर 6 0 ओवर समथिंग इज इक्वल्स टू 0, so that is equals to RHS। ये हमारी RHS थी।
क्लास किसने कोई क्वेश्चन पूछना है इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर से अपने पार्टिसिपेंट के हिसाब से? जी अगर रेशियो डिफरेंट लें तो आंसर ठीक आ जाएगा कि नहीं? चलिए बताएं जरा, रेशियो आ डिफरेंट जाएगा लेंगे तो आंसर ठीक आएगा। आ जाएगा आ जाएगा रेशियो जब हम लोग अभी हम लोगों ने 1 ली है, तो अगर इनकी जगह हम लोग 2 फिक्स कर लें, जरा कि हम लोग ग्राफ बनाते हुए हम लोग के पास ज्यादा वैल्यूज आ जाए तो हम लोग उसको फिक्स कर लेते हैं। मेरा मतलब ये था कि जो रेशियोज दी हुई हैं ए से बी या बी से सी, तो क्या ये जी इक्वी डिस्टेंस होना जरूरी है इनका? 1 अगर हम ये भी ले आपकी या क्लास 1 फेलो का यूज क्वेश्चन करते ये हैं। है कि क्या इनका रेशियो सेम होनी लाजमी है तमाम पॉइंट्स के अंदर, या डिफरेंट रेशियो के साथ भी ये प्रूफ हो सकते हैं? मैम रेशियो सेम ही लेंगे, मतलब ऐसा डिफरेंट नहीं लेंगे, जैसा कि पॉइंट ए से बी जो हम 2 ले क्वेश्चन लें, के अंदर बी ऐसा से कुछ सी 3। मेंशन नहीं है। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं रेशियो के साथ, क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि सेम रेशियो के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कुलीनियर बताए हैं, कुलीनियर कितने मैम गैप अपने के अपनी साथ? आसानी के लिए इसकी रेशो सेम लिखी है ताकि इसको सोल्व करना इजी हो जाए। ठीक 1 है, 1 की अब रेशो इसलिए ली आप है। शेयरिंग खत्म करें। ओके मैम। फोर 4928 4920। अब आप तीनों का काम रहता है, आप क्लास में मौजूद हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। ठीक है, अभी जिसने क्वेश्चन किया था कि रेशो सेम के साथ आएगा या डिफरेंट के साथ भी ये प्रूफ हो सकता है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को मेंशन करते जाएं पॉइंट्स, मैंने बाद में रिपीट नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 5 को डिफरेंट रेशो के साथ सॉल्व करना है, और उस रेशियो के लिए आपने पॉइंट्स को लेने हैं जो मैंने इस वक्त स्क्रीन पे शेयर किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट्स। तो आपके बाकी पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट्स लिए थे ए बी सी पी एंड क्यू। मैंने यहाँ पे पी पहले लिया है, पी ए बी सी क्यू, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो लाइन पे हम किसी भी तरह उन्हें ले लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करना है विद डिफरेंट रेशियो, और उसके लिए पॉइंट्स आपने ए बी सी सेंटर में चूज करने हैं तीनों, और बाकी किसी भी वे में आप चूज कर सकते हो, क्यू पहले ले लो या पी पहले ले लो। मीटिंग एंड हो जाएगी तो मीटिंग दोबारा से आप लोगों ने ज्वाइन करनी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 5 को इन द करेक्ट वे यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, और क्वेश्चन नंबर 6 को आपने सेकेंडली इसी वे में सॉल्व करना है विदाउट रेशो भी। और आपके पास जो थर्ड वाला क्वेश्चन रह जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 23 अभी तक आप लोगों का रहता है, ग्रुप 1। जी मैम। और बाकी जो ग्रुप्स हैं उन लोगों ने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना जो ग्रुप 1 ने किया है। आप लोगों को मैंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दिया क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोगों की यहाँ पे प्रेजेंटेशन थी मेरे साथ, बाकी मुझे नहीं पता किसी क्लास की टीचर ने ली है या नहीं ली। बाकी ग्रुप्स ने थैंक ऐसे यू नहीं मैम। करना, और नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की फिर भी होगी 4920 4928। ग्रुप 1 के जो पार्टिसिपेंट्स हैं 4945 निम्रा, आप लोग आपकी असाइनमेंट हो चुकी है। मैम ये हम सबकी तरफ से थी असाइनमेंट। ये सबकी तरफ से थी बट की उन्होंने, और जिसका माइक चल रहा है अपना माइक बंद करें। मैम हम सब ने मिलके काम किया था, जो मैं सबने आपसे मिलकर पूछती काम थी वो किया था, मैंने इन चले सब। ठीक है। अब फिर सब मिलके ही जो काम मैंने दिया है वो दोबारा से करेंगे।
क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहता है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जी 5 मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, 5 को आपने जी जस्ट डिफरेंट रेशो के साथ सॉल्व करना है। अच्छा ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें भी 5 ही पॉइंट्स हैं, उसको भी आपने डिफरेंट रेशो के साथ सॉल्व करना है। और सेकेंडली विदाउट रेशो, क्योंकि क्वेश्चन में रेशो नहीं दी हुई, जिस वे में मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व किया 5 को, आपने उस वे में 6 को सॉल्व करना है। 23 को आपने रेशो के साथ सॉल्व नहीं ठीक है करना, उसे सिंपल ही सॉल्व करना है। ओके मैम ठीक है, यहाँ पे अब 5 क्वेश्चन के अंदर, यहाँ मैंने उसको डिफरेंट वे में लिया, आप लोगों ने पॉइंट डिफरेंट लिए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉइंट्स किस फॉर्म में ले रहे हैं, लीनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर रेशो का बोला जाएगा तो आप लोगों ने रेशो लेनी है, अदरवाइज आप उसको रेशो नहीं लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे उसकी रेशो लें या नहीं लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेशो बोला गया तो मस्ट है रेशो लेनी, अदरवाइज आप उसको एज इट इज ही सॉल्व करें। 5 लीनियर पॉइंट्स हैं ए बी सी पी एंड क्यू। मैंने P एंड Q जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स लिए हैं, A B C सेंटर में लिया। यहाँ पे मैंने उसकी रेशो 1 नहीं ली, क्योंकि मैंने इसको 1 रेशो के बगैर उसको सॉल्व किया, विदाउट रेशो। थ्योरम मैंने अप्लाई करते हुए यहाँ पे उसको सॉल्व किया है। वी विल शो डैट, हमने जो शो करना है यहाँ पे, ये लाइन सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग रेशो को सॉल्व करना इज इक्वल टू 1 फॉर्म में। मैंने लेफ्ट और राइट साइड कंबाइन ही रखी है, एज इट इज उसको सॉल्व किया है। अब यहाँ पे देखें ए पी ओवर, मैंने इसको सेकंड वे में लिखा है ए पी डॉट ए क्यू, ओवर में इसके क्या है ए बी डॉट ए सी। बिल्कुल सिंपल थे, पता नहीं आप लोगों ने क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व किए। बी पी डॉट बी क्यू ओवर बी सी डॉट बी ए एंड प्लस सी पी डॉट सी क्यू ओवर सी ए डॉट सी बी फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद सेपरेटली वैल्यूज को मैंने कंबाइन किया ए वाली फॉर्म में, ए पी डॉट ए बी, इसके ऊपर नीचे लाइन आनी थी ए बी के ऊपर, डॉट ए क्यू ओवर ए सी। रेशो मैंने यहाँ पे इन सबकी सेपरेट की है। ठीक है, अब अपनी लाइन के साथ में इसको कंबाइन करूंगी, जो मैंने वहां पे लाइन के पॉइंट्स लिए, किसी भी वे में ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले है मेरे पास ए पी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिया है पी ए, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाऊंगी, इसके सेगमेंट को कन्वर्ट करूंगी पॉजिटिव रेशो में, माइनस पी ए ओवर में ए बी एज इट इज भी लिखूंगी यहाँ पे, क्योंकि ए बी के पॉइंट के अकॉर्डिंग टू रेशो जो है वो सेगमेंट की डायरेक्शन सेम है ए बी फॉर्म में। एंड सेकेंडली ए क्यू, ए एंड क्यू, ओवर में क्या आ रहा है आपके पास ए सी, तो कैंसिल आउट करने के लिए ए क्यू के अंदर सेम 2 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, मैंने इसको कंबाइन किया 2 पार्ट्स के अंदर। ए से क्यू पूरी लाइन की डिफाइनिंग है, लाइन सेगमेंट है ए क्यू। अगर मैं इसको ले लूँ ए से सी एंड देन प्लस सी से क्यू, तो ये इक्वल आएगा ए क्यू की। मैंने यही चीज यहाँ पे मेंशन की है, ए से सी प्लस सी से क्यू, किसी एक पॉइंट पे स्टॉप करके फिर हम उस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पार्ट्स में एडिशन कर लें या पूरी लाइन की एडिशन कर लें, वो सेम आती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ए क्यू को मैंने बाय थ्योरम 2.1.4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया, ए सी प्लस सी क्यू। सिमिलरली बी से पी ओवर बी सी, रेशो ऑपोजिट होती है, पी से बी आएगा तो मैंने माइनस का साइन लगाते हुए पी से बी ओवर बी सी की फॉर्म ली है। उसके बाद है बी क्यू ओवर बी ए, बी ए ऑपोजिट है इसलिए माइनस ए बी किया, बी क्यू एज इट इज ही करेक्ट वे में उसको एज इट इज ही रहने दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे है सी पी ओवर सी ए, पी मैंने स्टार्ट में लिया इसलिए पी सी तक बननी चाहिए थी, इसलिए पी सी, और सिमिलरली ए सी, दोनों का साइन जो है मैंने यहाँ पे नेगेटिव के साथ अप्लाई किया है, तो ये चीज बन गई है ये वाली फॉर्म, नेगेटिव नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। एंड ऑन द लास्ट सी क्यू ओवर सी बी की फॉर्म यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सेंटर पॉइंट से दोनों वैल्यू का डिफरेंस ले लें, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मैंने उसको एज इट इज ही यहाँ पे मेंशन किया। अब आगे फर्दर जो है वो आप लोगों ने सिर्फ इसको सेपरेट करना है, ए सी ओवर ए सी प्लस सी क्यू ओवर सी की फॉर्म में इसको मैंने यहाँ पे सेपरेट किया है। उसके बाद ये वैल्यूज एज इट इज ही अभी इसको रहने दें, मैं बताती हूँ यहाँ पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है। एंड फर्दर पी सी के लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन किया यहाँ पे पी ए प्लस ए सी, क्योंकि पी से सी की फॉर्म जो थी वो मेरे पास इस फॉर्म में आ रही है, पी से सी फॉर्म में
मैंने इसको ए तक क्यों लिया है, क्योंकि नीचे जो है मेरे पास रेशो ए सी की फॉर्म में है, इसलिए मैंने इसको सी पॉइंट के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट करते हुए इनको मेंशन किया। अब फर्दर मेरे पास ये फॉर्म बनेगी सी ए ओवर ए बी माइनस के साथ है, मैंने इसको लिखा है +1। अब आप में से मुझे कुछ बताएगा मैंने इस +1 क्यों लिखा? हमने यहाँ पे जी मैम। +1 मैंने क्यों मेंशन किया है? मैम ये हमारा यहाँ पे थ्योरम था। बिल्कुल, यहाँ पे थ्योरम था, उसके अलावा डेफिनेशन थी कि हमने कोई सा भी पॉइंट लिया हुआ है उससे 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस लेंगे तो वो लिमिटिंग वैल्यू किसको अप्रोच करता है, -1 पे। कोई चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, -1 आएगा जिसकी वजह से वो माइनस और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 के अंदर। ठीक है। सिमिलरली सेकेंडली मैंने यहाँ पर अब इन दोनों को सेपरेट किया, ए सी ओवर ए सी की फॉर्म में आएगा, ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। सी क्यू ओवर ए सी की जगह पे आ जाएगा -1। यहाँ पे इसके साथ भी -1 ही आना था, लेकिन वो माइनस और माइनस यहाँ पे हो गया प्लस। ठीक है, इस बात को अपने माइंड में रखना है कि मैंने यहाँ पे +1 क्यों लिखा है। उसके बाद ए सी ओवर ए सी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, सी क्यू ओवर ए सी यहाँ पे फिर -1 रेशो आएगी। उसके बाद सेकेंडली आपने लिखा था पी बी ओवर बी माइनस सी, ये भी माइनस बनेगा, -1 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। सिमिलरली ये भी -1 आएगा और ये भी -1 क्या हो जाएगा, +1, और यहाँ पे दोनों है मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1। एंड थर्डली पी ओवर ए सी, और उसके बाद ए सी ओवर ए सी फॉर्म है, ये भी माइनस की कंडीशन बनेगी, तो मैंने इसको भी यहाँ पे माइनस माइनस डायरेक्ट ही +1, देखिए मैंने इसको यहाँ पे चेंज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ही इसका +1 लिखा है, वो सिर्फ ये जो इसीलिए आपने लिखा है। लिखा है इधर -1 की जगह रिप्लेस की है, तो इनके लिए कोई पॉइंट्स का जरूरी तो नहीं है ना कि कोई प्रोलोंगेशन पे है या कि स्टार्टिंग पॉइंट है या कि बिटवीन है। नहीं, उसके लिए ये जरूरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ उसकी आइडियल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसको मेंशन किया है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अंदर पी, जैसे अभी क्लास फेलोज ने किया है, पी अगर आप एंड पे ले लें, कहीं पे भी ले लें, उसके अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो मे भी आगे जाके फर्दर जो है, अगर आप में से कोई डिफरेंट वे में इसको लेता है पॉइंट्स को, तो मे भी जो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किया ये ए क्यू की, इन केस अगर मैंने ये ए लिया हुआ है और मैं इसके साथ क्यू लेती हूँ, तो मुझे इसकी सब्सटीट्यूशन इस फॉर्म में नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप पॉइंट्स लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन जो है वो यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे, जिस वे में आप पॉइंट्स को चूज कर रहे हैं। अब इन केस अगर मैंने जैसे भी बताया कि मैं ए के साथ क्यू लेती हूँ और पी मैं यहाँ पे स्टार्ट पे ले लेती हूँ, चलें बी सी आगे ले लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये ए क्यू की जगह पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ेगी, ये एज इट इज ही फॉर्म में रहेगा। इसके अकॉर्डिंग टू पी ए पे भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पी के साथ ए बिल्कुल साथ में है, वो माइनस का साइन आएगा। अब आगे जो आगे ये चले जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जो आपने अभी ली है ये -PA ओवर AB, इनमें यानी कि A सेंटर में आ रहा है, तो इनकी तो मतलब आ गई ना -1 और रेशो की जगह रिप्लेस किया तो आ गया +1। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जब आपने किया -PB और PC की जगह, वो भी ठीक है। और ये जो था BQ और -AB, ये जो ओवर में है ये वाला, मैम इसकी जगह ये समझ नहीं आ रहा कि इनके दरमियान पॉइंट यानी कि कौन सा आ रहा है। ये है मेरे पास बी क्यू, इनके दरमियान में पॉइंट आ रहा है बी, और ये है मेरे पास ए बी। अब देखें इसको, ये बेसिकली यहाँ पे रेशो ऑपोजिट है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, मैं भी आपको लिख के भी जाती हूँ, आपका पॉइंट अच्छा है, मुझे पता था यहाँ पॉइंट कोई पूछेगा, लेकिन आपने ही पूछा है, सिर्फ और कोई नहीं क्लास में बोलता। यहाँ पे अगर मेरे पास आ रही है वैल्यू, मैं अब इसको सिंपल लिखूंगी, मैं ज्यादा वैल्यू के साथ नहीं इसको लिखूंगी। ठीक है, अगर मेरे पास है a ओवर b, ठीक है, ये इज इक्वल टू है मेरे पास -1 के, बट इन द गिवन क्वेश्चन मेरे पास ये चीज दे दी जाए b ओवर a फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ओवर -1। सिमिलरली किसके इक्वल आएगा, -1 के। ठीक है, लाइन की रेशोज हैं, आपने सिंपल रेशियो की बात कर ली है ना, उधर तो हमारा डायरेक्शन भी मैटर करेगा ना, क्योंकि बिल्कुल हम यहाँ पे पॉइंट से डायरेक्शन, दूसरे ये पॉइंट पे देखें जा रहे हैं। डायरेक्शन मैटर कर रही है।
डायरेक्शन मैटर कर रही है यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्शन किस वे में मैटर कर रही है, देखिए बी से क्यू जी मैम। और ए से बी, बी से ए था, मैंने उसे ए से बी बनाने के लिए ये नीचे देखिए -1 का साइन इसीलिए लगाया। ये मेरे पास था बी से ए, बट मैंने पॉइंट लिया ए टू बी, तो मैंने इसको ए टू बी में कन्वर्ट करने के लिए ये माइनस का साइन लगाया यहाँ पे। फिर आगे फर्दर इसकी रेशो ने जो माइनस बनाया है उससे ये बन गया यहाँ पे प्लस। वो रेशियो की मैं पूछ रहा था। बिल्कुल ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, माइनस के अकॉर्डिंग ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट जो है वो बी के अकॉर्डिंग रेशियो है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो इन्वर्सली फॉर्म में भी आ जाएगी तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो हम यहाँ पे -1 के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। मैम कि जी बी क्यू ओवर ए बी की रेशियो +1 कैसे होगी? मतलब वो तो बी क्यू की डिस्टेंस ज्यादा है ए बी से। यहाँ पे पॉइंट मैटर नहीं कर रहे, रेशियो में नहीं ले रही बीच में, मैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम यहाँ पे ले रही हूँ, अप्रोचेस द लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि हम उसकी रेशियो नहीं ले रहे, हम उसका सेंटर पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहे। मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा कि आप इसको डिफरेंट रेशियो के साथ भी अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग वाला जो एक क्वेश्चन था उसमें डिफरेंट रेशियो के साथ भी इसे सॉल्व करवाया था। उससे इफेक्ट जस्ट ये पड़ता है कि ये कैंसिल आउट होता है और आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता। यहाँ पे डिफरेंट रेशियो की जो फॉर्म आएगी इसके अंदर रेशियो नहीं मैं ले रही, यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ P से C तक और मैं इसको कट कर लेती हूँ B पॉइंट पे, तो ये इसकी रेशियो बिल्कुल नहीं आ रही कि जो इसका आंसर है वो -1 इसकी डिवीजन के बाद आ रहा है। इसकी डिवीजन के बाद -1 नहीं आता, इसकी रेशियो के बाद -1 नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ब्रेक करके फिर फर्दर नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग -1 है कि हमने एक आइडियल पॉइंट लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्प्ले किया है, डिफाइन किया है। ऐसा नहीं है कि इसके बिटवीन में रेशियो ली गई है 1 1 1 की रेशियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उस रेशियो को डिनोट नहीं करता जो आप लोगों ने थ्योरम प्रूव किया था। हम लोगों ने सिवा और 9 में रिसीव्ड उसका मतलब बता दें। जी वो जो आपने अभी वो दूसरी शो करवाई थी, वो जो स्टेटमेंट है उसमें रिसीड का मतलब है, वो बता दें वो क्या मतलब है। इफ अ पॉइंट पी रिसीड्स, कौन सी दूसरी डिस्प्ले की थी मैंने? जी मैम यही इस पे लिखा हुआ है, इफ अ पॉइंट पी रिसीड्स इनडेफिनेटली। ये इसका क्या मतलब है रिसीड्स वाला? ये मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था, अगर किसी को याद हो। इसी बुक के जो मैंने नोट्स शेयर किए थे उसमें मैंने बकायदा उर्दू में भी लिखा था ताकि आप लोगों को याद रहे। सीड का मतलब है कि उसके दरमियान में इंडेफिनेटली अलोंग द लाइन, लाइन के दरमियान में कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है। रिसीड का मतलब होता है उर्दू में इसको कहा जाता है कि बीच में पाया जाना। अब बीच से मुराद है कहीं पे भी, ये इंडेफिनेटली अलोंग द लाइन आगे डिटरमाइन बाय 2 ऑर्डिनरी पॉइंट्स, जो कि बिल्कुल डिफरेंट आते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट्स। 2 लाइंस के अकॉर्डिंग हम टोटली प्लेन में से डिफरेंट पॉइंट्स चूज करते थे। ये रिसीड का मतलब है वो पॉइंट सेंटर में नहीं है बिल्कुल आगे रखें। उसने अप्रोचिंग द लिमिटिंग वैल्यू -1 इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया कि ये उसके सेंटर में नहीं है। अगर नीचे डेफिनेशन देखें जो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, वो प्रॉपर डेफिनेशन में भी यही है कि आइडियल पॉइंट है ऑन अ गिवन लाइन। अब लाइन जो है बिल्कुल नहीं यहाँ पे मेंशन किया है कि वो उसके सेंटर में, कहीं पे भी लाइन होगा ऑर्डिनरी पॉइंट्स और आइडियल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो डेफिनेशन है वो यही डील करती है। तो उसके सेंटर में जो कोई भी लाइन अगर आप ड्रा करते हैं उस ऑर्डिनरी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, तब वो पॉइंट जो है वो उसके सेंटर में लाई करता है, अदरवाइज वो उसके सेंटर में बिल्कुल भी नहीं है। इस लाइन के अकॉर्डिंग वो सेंटर में नहीं है। 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने ऑर्डिनरी जो यहाँ पे डिफाइन की थी, नोट्स आप लोगों को शेयर भी किए थे, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दोबारा से दिखाऊं मैंने आप लोगों को आई थिंक सो सेंड किए थे। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेती हूँ, मैंने आप लोगों को शेयर किए थे शायद पेज बुक पे ग्रुप में शेयर किए थे बिल्कुल। अगर यहीं से देख लें, अगर ये 2 ऑर्डिनरी पॉइंट्स ले रही हूँ तो थर्ड वाला जो है उसके अकॉर्डिंग आइडियल पॉइंट जो है वो टोटली डिफरेंट। आइडियल पॉइंट क्या था कि 2 लाइन पैरेलल
लाइन जो है वो पैरेललिज्म की कंडीशन में आते आते किसी एक पॉइंट पे जब दो लाइन टच करती हैं लाइक दिस फॉर्म, तो उससे टोटली डिफरेंट हट के हम ऑर्डिनरी पॉइंट चूज करे थे प्लेन के अंदर। यही चीज है वहाँ पे कि वो उसके सेंटर में नहीं आ रही, जस्ट उसकी रेशो जो डिफाइन आउट हो रही है वो उसके सेंटर के मीनिंग से रेशो डिफाइन नहीं हो रही, ना ही पीछे जो डेफिनेशन हम लोगों ने की थी अप्रोचिंग टू वैल्यू, इसी के अंदर अगर मैं आपको बुक में दिखाऊं तो हम लोगों ने यहाँ पे एक और भी इसी टाइप की रेशो डिस्कस की थी, जिसके अंदर प्रोलॉन्गेशन टू ए बी और इन बिटवीन ए बी, उसके लिए भी यही था कि ग्रेटर देन की फॉर्म आ रही थी, लेकिन एग्जैक्टली वो पॉजिटिवली वन नहीं बन रही थी। ये देखें, ये 2.1.6 आर्टिकल जो है इसके अंदर भी ये चीज बिल्कुल डिटेल से डिफाइन है। सेंटर में ले रहे हैं या आप उसको डिफरेंट ले रहे हैं, सेंटर में भी यहाँ पे बिल्कुल सेंटर का वर्ड नहीं यूज किया, बिटवीन का वर्ड यूज किया हुआ है। बिटवीन का मीन ये है कि आप उसके अंदर कोई सा भी पॉइंट ले लें, ये नहीं है कि उसको टोटली सेंटर में लेंगे। तो डिवीजन एक्सटर्नली इंटरनली बोली जा रही थी, और इंटरनली डिवीजन के लिए जरूरी नहीं था कि वो 0 से ग्रेटर वाली फॉर्म से इन्फिनिटी फॉर्म में जाएगी, किसी भी वे में आ सकती है। लेकिन अब जो हमारी आइडियल पॉइंट्स की कंडीशन है उसके लिए ये है कि वो लिमिटिंग पॉइंट -1 के अकॉर्डिंग आएगी बिकॉज ऑफ दिस आइडियलिटी एंड ऑर्डिनरी पॉइंट। उसी वे के अकॉर्डिंग मैंने बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया है। यहाँ पे पूरा अब मैंने डिटेल मेंशन नहीं की कि हमने यहाँ पे आइडियलिज्म किस पॉइंट पे लिया और ऑर्डिनरी पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि वो हमारे पास फर्दर जो है उसमें सिर्फ क्लीनियर पॉइंट्स की बात की है, बाकी उसमें नहीं पूछा कि आइडियल पॉइंट आपने कौन सा चूज किया और कौन सा डिफरेंट किया। उसके बाद फिर फर्दर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर मेरे पास -1 का साइन आएगा, तो ये माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएंगे और फर्दर ये भी कैंसिल हो जाएंगे 0, और ये सिर्फ ये सेंटर वाली जो रेशियो है इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो है वो आंसर 1 आएगा, इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1 फॉर्म बनेगी। अब आपका आगे लेक्चर है। जी मैम जी। अब आपके ग्रुप नंबर 1 के जो बाकी पार्टिसिपेंट हैं, जी मैम। आप लोगों ने ट्यूसडे नाइट तक मुझे ये सेंड कर देने हैं जो मैंने आप लोगों को बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, 10 डिफरेंट रेशो के साथ उसे करना है, 6 को आपने सॉल्व करना है और डिफरेंट रेशो के साथ भी सॉल्व करना है, 23 को रेशो के साथ सॉल्व नहीं करना, सिंपल ही उसको सॉल्व करना है। ओके मैम। यार इस वक्त क्लास में 36 पार्टिसिपेंट प्रेजेंट हैं और इन 36 की ही सिर्फ मुझे अटेंडेंस आनी चाहिए। जी मैम मैंने पहले ली थी वो, तब 41 थे वो जब ली थी मैंने। चलिए ठीक है, 41 की सेंड कर देंगे। जी एब्सेंट मैम सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप है आप लोगों ने भी ट्यूसडे नाइट में मुझे अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो सही कर देनी है, ताकि कोई भी पॉइंट वगैरह अगर मिस्टेक है तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, फिर उसके बाद जो है आप लोग प्रेजेंट करेंगे। मैम जी कोई क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा तो करना क्या है? क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगी, अगर नहीं करना तो भी मुझे बता दें। मैम जी वो ना क्वेश्चन सोल्व करने में मतलब समझ नहीं, एक होता ना हिंट हो बंदा उसको पूरा थ्रोट थ्योरी के साथ करे, वो समझ ही नहीं आती, उसको किस तरह एक्सप्लेन करना भी तो होता है ना, अगले बंदे को सोल्व करना है तो सिर्फ काम नहीं है। मैंने यही बताया था आपको कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है मेरे से पूछें। निम्रा ने मेरे से पूछा था कि मैडम ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, मैंने उन्हें फिर हिंट दिया कि आप इसको रेशो फॉर्म में लें, लेकिन उन्होंने रेशो फॉर्म में दूसरी रेशो ले ली, मैंने उन्हें ये मैम माइनस जी वाली रेशो बोली अब थी। वो लिया तो है, लेकिन सच अंडरस्टैंडिंग जैसी कि आप समझाती हैं जैसे वैसी अंडरस्टैंडिंग तो किसी की भी आई थिंक पूरी क्लास से नहीं हो पाई उनकी प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग से तो नहीं ना फिर काम चलेगा। वो तो कोई तो इशू नहीं है, लेकिन देखने जब आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई आप लोग उसको कोशिश करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, फिर उसे मेरे साथ शेयर करें, मैं उसमें से देखूंगी कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि आप लोग एग्जैक्ट मुझे सिर्फ ट्यूसडे की नाइट में शेयर कर दें कि ये है, क्वेश्चन को करें, उसको मुझे नहीं मैम बेशक एक पहले एक करेंगे क्वेश्चन शेयर इंशाल्लाह। करें, ठीक है, उसके बाद मैं आपको मैम जो बता दूंगी कि क्या आप सब मिस्टेक है। पर्सनली शेयर करना है या ग्रुप में कर दें? पर्सनली करते हैं, ग्रुप में करना है ग्रुप में कर दें, कोई इशू नहीं है। जी ठीक है मैम। तो मैम ये जो असाइनमेंट है ये ग्रुप की कंबाइन एक ही होनी चाहिए या ईच पर्सन की अलग अलग है? ये आप लोगों ने ग्रुप की कंबाइन असाइनमेंट में दे रही हैं और हर क्वेश्चन हर स्टूडेंट को आना चाहिए ग्रुप में। नहीं वो तो मैम ठीक है, बस मतलब असाइनमेंट तो एक ही होनी चाहिए ना। ये असाइनमेंट एक ही होगी। जी ठीक हो गया मैम, बाकी ठीक है, इंशाल्लाह क्वेश्चंस में जो और कंफ्यूजन होगी वो पूछ लेंगे। जी जी
मैंने कहा अगर ये कोई हिंट्स वगैरह इन क्वेश्चंस के पढ़े हुए हैं तो वो काइंडली प्रोवाइड कर दीजिएगा, बुक के हेल्प हो जाएगी पहले ही लास्ट सॉल्व बुक के लास्ट पे पड़े हुए हैं, पूरी लेक्चर्स के लिंक जो हैं वो सारे वहाँ पे दिए हुए उन्होंने, जितनी भी मैम वो प्रॉब्लम्स हैं। हिंट बस इतना ही है कि मैम वो तो 2.3 जैसे अब असाइनमेंट में ये 2.2 इतना छोटा सा हिंट बस। भी बहुत ज्यादा होता है। मैम वो वो इस तरह होना हिंट नहीं है। मैम वो जब एक्सप्लेन हमें करना फिर असाइनमेंट आगे मिलती आपने थी, एक्सप्लेन मेरी भी बात करना सुने, मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया है वो आप लोगों के लेवल के हिसाब से दिया है, क्योंकि आप लोगों ने क्लासेस फिजिकल नहीं ली, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ली होगी, तो इतना आप लोगों को आइडिया मैम नहीं जी, है। अभी मैम जैसे जी जैसे पहले आप लोग मतलब अगर जितनी भी आगे जाओगे और आप लोगों की क्लासेस फिजिकल होगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि स्टडी होती क्या है। मैंने आप लोगों को सिर्फ यही दिया है कि जो मैंने करवाए हैं टॉपिक, उसके क्वेश्चन दिए हैं, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन करवाए मैम जी हैं। वो वहाँ यूं पे आप होता है ना लोगों कि को बोलें क्वेश्चंस मतलब किए होते हैं और वो उनका थोड़ा सा आइडिया होता है। अब ये बिल्कुल भी किए नहीं हुए है ज्योमेट्री, तो आपके सामने ही है कि ऑनलाइन में कैसी ज्योमेट्री समझ आती है ना। फिजिकली बंदा किसी को कह सकता है कि मुझे डायग्राम दोबारा ड्रॉ करके बता दो या इसको एक्सप्लेन करके बता दो। आप मतलब क्वेश्चन तो करवा देती हैं लेकिन उसकी सच अंडरस्टैंडिंग वैसे ही नहीं होती जैसी हमारी फिजिकल में हो सकती है, वो तो इसलिए मुझे पता है प्रॉब्लम कि आ रही है। फिजिकली क्लासेस जो है उसमें अच्छे से पढ़ाया जाता है। मैं खुद भी बताऊं तो मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मैम नहीं वो होती पढ़ा के जो हम लोग फिजिकल में पढ़ा के होती है, जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी चीजें जी ऐसी मैम वो होती हैं नेक्स्ट जो पूरी टीचर डिटेल से एक्सप्लेन बुला नहीं रहे हैं। होती। मैम इसलिए और मैंने ये आप लोग ज्योमेट्री को हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री फर्स्ट टाइम पढ़ इसलिए रहे, थोड़ी डिफिकल्टी हो ज्योमेट्री रही है, फर्स्ट टाइम और नहीं पढ़ वो रहे, भी ऑनलाइन। ज्योमेट्री फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे आप लोग, 9-10 से पढ़ाई जाती है। मैम जी मैम वो बीएस में जरा 4 अच्छे मंथ लेवल की पहले तो अभी पढ़ी है। स्टार्ट की है ना हमने। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट मैम क्लास ले लें, 5 मेरी और भी 6 नेक्स्ट क्लास पॉइंट्स है। वाली अभी पढ़ रहे हैं। ट्राई करें, जो भी प्रॉब्लम होगी मैम मैंने जी फिर डिस्कस ऐसे कर लिया नहीं ना करें, काम कोई चलेगा। इशू नहीं है, आप मेरे से बार बार बेशक डिस्कस कर लिया करें। एक्सक्यूज मी मैम, अब आप नेक्स्ट मैम क्लास वो लें, मेरी दूसरी अपनी मैम नेक्स्ट जिनकी क्लास है। क्लास अल्लाह हाफिज। आप चली जी जाए मैम। ना, हम डिस्कस